आज हम राइबोसोम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसको यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं क्योंकि ये सारे कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण करते हैं, अतः इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना, तो इस कारण से इनको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। इनकी खोज का श्रेय प्लाडे नामक वैज्ञानिक को जाता है। ये प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यानी ये सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। सक्रिय प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में इनकी संख्या अधिक होती है, यानी इनका कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना है, तो ये उन कोशिकाओं में ज़्यादा पाए जाएंगे जो प्रोटीन संश्लेषण करती है। जैसे यकृत है, अग्नाशय की कोशिकाएं हैं, तो इनमें ये अधिक पाए जाते हैं। यह कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है। क्वेश्चन पूछा ऐसा है कि कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, तो वो है राइबोसोम। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर राइबोसोम है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है 80S टाइप। 80S टाइप है ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है, और दूसरा है 70S टाइप। ये 70S टाइप है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है और आकार में इससे थोड़ा छोटा होता है। इसके साथ ही यह माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। जो S है वो श्वेटबर्ग यूनिट है, यानी इसको हिंदी में अवसादन गुणांक बोलते हैं। इसका मान होता है 1×10⁻³ cm प्रति सेकेंड प्रति डाइन प्रति ग्राम। अब हम देखें जो 70S और 80S टाइप राइबोसोम है वो किन इकाइयों से मिलकर के बने होते हैं। तो ये जो 70S राइबोसोम है ये स्वयं दो इकाइयों से मिलकर के बना हुआ होता है। इसकी बड़ी इकाई है वो तो है 50S और छोटी वाली है 30S। तो ये तो है 50S और ये है 30S। तो ये 50S है, ये भी 2-3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। इसमें एक तो है 5S और एक है 23S rRNA, और इसमें 23 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं। दूसरी यूनिट है 30S, तो ये है 18S rRNA और 21 प्रकार के प्रोटीन से मिलकर के बनी हुई होती है। इसी प्रकार से 80S देखें यानी यूकैरियोटिक वाला राइबोसोम देखिए, तो वो भी दो भाग से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें दो यूनिट हैं 60S और 40S। 60S तो बड़ी यूनिट है, इसके अंदर 5S 5.8S और 28S rRNA पाया जाता है, प्लस 40 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। और जो छोटी यूनिट है इसमें 18S rRNA और 30 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। राइबोसोम की दोनों इकाइयां मैग्नीशियम के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं, यानी तो ये जो दोनों इकाई है ये मैग्नीशियम आयन के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। इनके संयोजन हेतु मैग्नीशियम की 0.0011 m सांद्रता होनी आवश्यक है, यानी कोशिका द्रव्य के अंदर 0.001 m मैग्नीशियम आयन होंगे, तभी ये दोनों इकाइयां आपस में जुड़ेंगी। मैग्नीशियम आयन की सांद्रता कम होने पर दोनों इकाइयां एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। और राइबोसोम की दोनों इकाइयों को अलग करने का कार्य IF3 कारक द्वारा भी किया जाता है, जो छोटी इकाई द्वारा बनाया जाता है। यानी ये छोटी इकाई है, इनके द्वारा एक फैक्टर स्रावित किया जाता है जिसको बोलते हैं IF3। इसका कार्य होता है इन दोनों इकाइयों को अलग करना। अब एक परिभाषा पूछी जाती है एग्जाम में कि डाइमर क्या होते हैं। तो मैग्नीशियम आयन की सांद्रता 10 गुना होने पर दो राइबोसोम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जिसे डाइमर कहते हैं। एक परिभाषा पूछी जाती है पॉलीसोम
या जिसको बोलते हैं अर्गोसोम या पॉलीराइबोसोम, ये क्या होते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण के समय 4 से 5 राइबोसोम एक mRNA पर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसे पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम या अर्गोसोम बोलते हैं। राइबोसोम आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए कि राइबोसोम किससे बनते हैं, तो आरएनए और प्रोटीन के द्वारा राइबोसोम का निर्माण होता है। आरएनए है वो केंद्रिका में बनता है और प्रोटीन कोशिका द्रव्य से आता है, तो ये दोनों मिलकर के राइबोसोम का निर्माण करते हैं। और राइबोसोम का जो निर्माण है वो केंद्रिका के अंदर होता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, अतः इन्हें इंजन ऑफ सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, तो राइबोसोम को बोलते हैं इंजन ऑफ सेल। ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, इस कारण से इनको इंजन ऑफ सेल बोलते हैं। राइबोसोम जाति विशिष्ट नहीं होते, अतः इन्हें किसी भी जीव में उपयोग किया जा सकता है। यानी हर जाति का जो राइबोसोम है वो सेम ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। यह आज हमने पढ़ा है राइबोसोम के बारे में।